नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और वक्त हो चला है नॉन स्टॉप खबरों का। 14 अप्रैल को मोदी करेंगे पीएम संग्रहालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संग्रहालय का उद्घाटन। देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित ये संग्रहालय है। यूपी में बीजेपी को मिला बहुमत। एमएलसी चुनाव में 36 में से 33 सीटों पर मिली सफलता। योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। सत्ता वापसी के बाद योगी सरकार का अलर्ट मूड ऑन। आज सुबह लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। योगी सरकार का 100 दिन का एजेंडा तय। कृषि सेक्टर की कार्य योजना पर विचार विमर्श। आज योगी सरकार पेश करेंगे कृषि सेक्टर के 11 विभाग। शहजील इस्लाम की बड़ी मुश्किलें। सीएम योगी पर विवादित बयान देना पड़ा भारी। पेट्रोल पंप के बाद ईंट भट्टे पर चलेगा बुलडोजर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ऑफिस पहुंचे कांग्रेस नेता पवन बंसल। लगातार दूसरे दिन हो रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में गृह मंत्री से की मुलाकात। नक्सल समेत कई मुद्दों पर हुई बात। हंसखाली में रेप और हत्या की घटना पर ममता बनर्जी का विवादित बयान। कहा, लड़के और लड़की के बीच पहले से था अफेयर। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का दावा। कहा, सरकार ने घर में फिर किया नजरबंद। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब। बोले, शिवसेना के खून में है हिंदुत्व। राज ठाकरे बन गए हैं बीजेपी के लाउड स्पीकर। राज ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा मामला। जनसभा के दौरान तलवार लहराने का आरोप। खरगोन हिंसा मामले पर शिवराज सरकार की सख्ती। आरोपियों के 16 घर और 29 दुकानें ध्वस्त। प्रशासन ने पीएम आवास योजना के मकान पर भी चलाया बुलडोजर। बाहुबली अतीक अहमद पर कसा शिकंजा। बेटे अली पर घोषित हुआ 50,000 का इनाम। अब एसटीएफ करेगी तलाश। एबीवीपी की सद्भावना यात्रा के बाद जेएनयू एसयू ने निकाला ह्यूमन चेन मार्च। छात्रों की कॉलेज वीसी से की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग। रेल यात्रियों को लगा झटका। 8 दिन बाधित रहेगा ट्रेनों का संचालन। 22 अप्रैल को रद्द रहेगी टूंडला दिल्ली ईएमयू। देश में सीएनजी और पेट्रोल की कीमतों में उछाल के चलते बढ़ रहे परिवहन के दाम। उबर के बाद अब ओला ने भी बढ़ाया किराया। अरुणाचल प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेड इन इंडिया डॉर्नियर को दिखाई हरी झंडी। 18 अप्रैल से डिब्रूगढ़, पासीघाट, लीलाबाड़ी, डिब्रूगढ़ मार्ग पर नियमित उड़ानों का संचालन होगा शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक्सी वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों के साथ की बैठक। मनसुख मंडाविया ने नए वेरिएंट पर निगरानी बढ़ाने के दिए निर्देश। यूपी में गर्मी से मचा हाहाकार। 6 घंटे में 22 मरीज भर्ती। अस्पताल में भारी भीड़ देख वार्ड में बनाया नया ब्लॉक। नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ का ईद तोहफा। पूर्व पीएम नवाज शरीफ को तत्काल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का आदेश। पिछले साल 16 फरवरी से रद्द था नवाज शरीफ का पासपोर्ट। सेना के खिलाफ पीएम इमरान ने खोला मोर्चा। ट्वीट कर कहा, हम पाकिस्तान में जल्द ही चुनाव की मांग करेंगे। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है चुनाव। कनाडा में 21 वर्षीय छात्र की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले में 39 वर्षीय संदिग्ध को किया गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस के बीच जंग का आज 49वां दिन। रूस का अगला टारगेट अजोवत्सल। कीव ब्लास्ट में करीब 720 लोगों के मिले शव। 200 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन पर यूक्रेन में नरसंहार का लगाया आरोप। कहा, यह स्पष्ट हो गया है कि पुतिन यूक्रेनी होने के विचार को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। करौली में रोकी गई बीजेपी की न्याय यात्रा। तेजस्वी सूर्या बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट।
विपक्षी गठबंधन पर एनसीपी मुखिया शरद पवार का बयान, कहा कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं। मंत्रियों को सीएम योगी के निर्देश, कहा मंत्री खर्चा कम करें और परिवार के सदस्यों को नहीं बनाएं अपना पर्सनल सेक्रेटरी। नारायणी नदी में नाव हादसे में डूबने से 3 की मौत, 7 लोगों की बचाई गई जान, सीएम ने हादसे पर जताया दुख। खरगोन हिंसा मामले पर शिवराज सरकार की सख्ती, आरोपियों के 16 घर और 29 दुकानें ध्वस्त, प्रशासन ने पीएम आवास योजना के मकान पर भी चलाया बुलडोजर। करौली हिंसा पर ओवैसी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा करौली की घटना गहलोत सरकार की बड़ी विफलता। सीएम बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के संसाधनों पर हुए असर को लेकर हुई चर्चा। कवर्धा में मनरेगा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, कर्मचारियों को मिला जोगी कांग्रेस का समर्थन। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश, मास्क न पहनने पर 500 रुपए जुर्माना और आदेश निलंबित। कवर्धा में दिन ब दिन बढ़ रही गर्मी, गुड़ खिलाकर पानी पिला रहे लोग, पुलिस की ओर से जगह जगह प्याऊ घर का शुभारंभ। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर हुआ मतदान, भीषण गर्मी में मतदाताओं ने किया मतदान। खैरागढ़ में बृजमोहन अग्रवाल के फर्जी ऑडियो के खिलाफ शिकायत, बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। बलौदा बाजार में सी मार्ट का ट्रायल रन प्रारंभ, मुख्यमंत्री शीघ्र ही करेंगे उद्घाटन, कलेक्टर ने खरीदा दैनिक उपयोग का सामान। अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनरों ने अपनी 2 सूत्रीय लंबित मांग को लेकर की हड़ताल, हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। सीएम धामी ने जनता को किया आश्वस्त, कहा आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी में बने असंतोष पर कर सकते हैं बात, 17 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में मचा घमासान और हरीश धामी ने दिखाए बगावती तेवर, हरीश धामी छोड़ सकते हैं पार्टी। बढ़ती महंगाई से चारधाम यात्रा पर असर, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने बढ़ाई कारोबारियों की चिंता, चारधाम यात्रा के किराए में की जाएगी बढ़ोतरी। देहरादून में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर उछाल, नींबू की खटास हुई महंगी, मंडी में 300 रुपए के पार हुए दाम। हरिद्वार में नाला के निर्माण में बढ़ती जा रही लापरवाही, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियां, मेयर अनिता शर्मा ने किया निरीक्षण। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी, प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर न लगाने के दिए निर्देश, घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे भूमाफिया, जमीनों में पेड़ होने के बावजूद पेड़ों का जिक्र नहीं, रजिस्ट्री के दौरान सरकार को लगा रहे चूना। पर्यावरण जागरूकता के लिए निकाली साइकिल यात्रा, साइकिल यात्रा पर निकले सुंदरम मीणा का स्वागत, जनप्रतिनिधियों ने फूलों से किया स्वागत। लालकुआं में गणगौर महोत्सव का आयोजन, कपल डांस प्रतियोगिता हुई आयोजित, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मिला पुरस्कार। उत्तराखंड में जंगल की आग ने लिया विकराल रूप, वरुणावत टॉप सहित बफर जोन के ऊपर फैली आग, 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में लगी आग। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।